दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस तरह से भारत के अधिकतर इलाकों में मुर्गे की फार्मिंग होती है, ठीक उसी तरह दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर मगरमच्छ की फार्मिंग होती है। और ये धंधा जितना खतरनाक है उतना ही अधिक मुनाफे वाला भी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरमच्छ जैसे जानवर को पालकर बड़ा करना और फिर उसके मांस, चमड़े, नाखून और उसके अन्य अंगों को अलग अलग करके मार्केट में सप्लाई कर देना। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मगरमच्छ के चमड़े से बने हुए जैकेट की कीमत 4 से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मगरमच्छ के चमड़े से बने हुए एक जूते की कीमत लाखों में होती है। और वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ के शरीर में बहने वाले खून को भी नहीं छोड़ा जाता। उसके खून से तरह तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं और उसके खून की कीमत भी हजारों रुपए प्रति लीटर होती है। यही वजह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित हमारे एशिया में भी मगरमच्छ की फार्मिंग बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा मगरमच्छ की फार्मिंग कर रहा है वह हमारा पड़ोसी देश थाईलैंड है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड इस वक्त पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 1000 से भी ज्यादा मगरमच्छ के फार्म मौजूद हैं। जी हाँ, वही फार्म जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मगरमच्छ को पैदा किया जाता है। पाल पोस कर बड़ा करने के बाद उन्हें मांस, चमड़ा और खून के लिए बेच दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 10 साल पहले थाईलैंड में महज 100 क्रोकोडाइल फार्म मौजूद थे, लेकिन पिछले 12 सालों में ही थाईलैंड में क्रोकोडाइल फार्म की संख्या बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धंधा कितना मुनाफे वाला है। यही वजह है कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर का बिजनेस थाईलैंड के जैसे देशों में इतना तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं क्रोकोडाइल फार्मिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लिया जाता है। उसके बाद फार्मिंग करने वाले लोग मगरमच्छ के अंडों को ढूंढते हैं। दरअसल एक मादा मगरमच्छ एक बार में 10 से 60 अंडे दे सकती है। फार्मिंग करने वाले लोग मगरमच्छ के अंडों को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ निकालते हैं और उन्हें अपने फार्म में भेज देते हैं, जहां पर 80 दिनों तक उन अंडों को वार्म टेम्परेचर पर रखा जाता है। और अंडों के अंदर जब मगरमच्छ के बच्चे विकसित हो जाते हैं तब वो खुद ही अंडों से बाहर आ जाते हैं। अंडों से बाहर आने के बाद मगरमच्छ के बच्चों को तुरंत पानी में डाल दिया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी अधिक संख्या में मगरमच्छ के बच्चे मौजूद हैं। फार्मिंग करने वाले लोग शुरुआत में मगरमच्छ के बच्चों को बिल्कुल बारीक कटा हुआ मांस खिलाते हैं। लगभग 1.5 साल तक इनकी देखरेख करने के बाद मगरमच्छ की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक एडल्ट मगरमच्छ जितनी हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक बड़े मगरमच्छ का वजन 1000 किलो से भी अधिक का हो जाता है। उसके बाद सभी बड़े हो चुके मगरमच्छों को अलग कर दिया जाता है। उन्हें मालूम भी नहीं होता कि 1.5 साल से उन्हें जहां पर बड़े ही प्यार से खाना खिलाया जा रहा है, अब वही लोग उन्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं। मगरमच्छों को अलग करने के बाद उनको मार दिया जाता है। मारने के तुरंत बाद कसाई खाने के लोग मगरमच्छ को लटका लेते हैं। उनके द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मगरमच्छ के शरीर में मौजूद खून की हर एक बूंद बाहर आ जाए, क्योंकि मगरमच्छ के खून से कई तरह की दवाइयां बनती हैं। दुनिया में कई ऐसी दवाइयां बनाने वाली कंपनीज मौजूद हैं जो मगरमच्छ के खून की डिमांड करती हैं। भारी डिमांड और कम सप्लाई होने की वजह से मगरमच्छ के खून की कीमत 1000 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक हो जाती है। जब मगरमच्छ के शरीर से सारा खून बाहर आ जाता है तब उसके शरीर से चमड़े को अलग कर दिया जाता है। शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि जिस तरह के भैंसों के चमड़े का इस्तेमाल तरह तरह की चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह मगरमच्छ के चमड़े का इस्तेमाल भी जूते, चप्पल, बैग, जैकेट इत्यादि बनाने में होता है। मगरमच्छ के चमड़े कितने महंगे होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मगरमच्छ के चमड़े से बने हुए जैकेट की कीमत 4 लाख रुपए तक पहुंच जाती है और कभी कभी ये कीमत 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर मगरमच्छ के चमड़े से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और उनके इस डिमांड को पूरा करने के लिए थाईलैंड के लोग लाखों की संख्या में हर साल मगरमच्छ को पालते हैं और बाद में उसे मार देते हैं। खून और चमड़े को मगरमच्छ के शरीर से अलग करने के बाद अब बारी आती है मगरमच्छ के मांस की। जिस तरह से हमारे भारत में मुर्गे, बकरे इत्यादि का मांस खाया जाता है, ठीक उसी तरह से दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं जहां पर मगरमच्छ के मांस को लोग बेहद पसंद करते हैं। मगरमच्छ की मीट की कीमत 500 से 600 रुपए पर किलो तक होती है और एक मगरमच्छ का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, जब किसी मुर्गे का फार्म खोला जाता है तो वहां पर महज 30 से 35 दिनों में ही सभी मुर्गी अंडे से निकलकर बड़े भी हो जाते हैं और उन्हें मार्केट में सप्लाई भी कर दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ के फार्म को खोलने के लिए बहुत ही संयम की जरूरत होती है। मगरमच्छ के फार्म को खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मगरमच्छ का फार्म बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जहां पर एक जरा सी भी गलती
जान से हाथ धो बैठने के बराबर होती है। लेकिन ये धंधा जितना खतरनाक और जितना खर्चीला होता है, बाद में इस धंधे से मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होता है। जानकारी के मुताबिक अंडे से निकलने के बाद और मगरमच्छ के पूरे बड़े हो जाने के बाद हर एक मगरमच्छ की कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक की होती है। दोस्तों, मगरमच्छ की फार्मिंग का धंधा सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। अमेरिका के लोग ही सबसे पहले मगरमच्छ को पालकर उसे दुनिया भर में सप्लाई करना शुरू किए थे। जब दुनिया भर के लोगों को पता चला कि यह धंधा कितना अधिक फायदेमंद है, तो अमेरिका को देखकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के भी कुछ देश इस धंधे में कूद पड़े। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में भी मगरमच्छ की फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि भारत में भी मगरमच्छ की फार्मिंग कानूनी है। भारत में इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम वन्य जीव सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ एक जंगली और खतरनाक जानवर होता है। इसीलिए मगरमच्छ की फार्मिंग करने से पहले आपको एक लंबी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप इलीगल तरीके से मगरमच्छ की फार्मिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा कानून मौजूद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मगरमच्छ को इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जिंदा जीवों में सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मगरमच्छ डायनासोर के समय में मौजूद प्रजातियों के अंश हैं, लेकिन हम इंसान इतने खतरनाक हैं कि हमने मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। कहा जाता है कि मगरमच्छ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जिसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि अगर शेर जैसा जानवर भी इसके जबड़े में आ जाए तो उसका छूटना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हम इंसान इतने खतरनाक हैं कि सिर्फ थाईलैंड में ही हर साल 12 लाख से ज्यादा मगरमच्छ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका महाद्वीप पर कितने लाख की संख्या में मगरमच्छ को मारा जाता होगा। दोस्तों, दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक एक वक्त था जब हमारी पृथ्वी पर कई तरह के मगरमच्छ पाए जाते थे, लेकिन इस वक्त हमारी पृथ्वी से मगरमच्छ की कई प्रजातियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। और उनके गायब होने का सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं, जो मगरमच्छ के रहने वाली जगहों पर भी अपना कब्जा किए हुए हैं। आज से सैकड़ों साल पहले मगरमच्छ को मारना एक रौब की बात समझा जाता था। बड़े बड़े लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए मगरमच्छ का शिकार करते थे, यानी कि आज से सैकड़ों साल पहले भी मगरमच्छ के लिए हम इंसान उतने ही खतरनाक थे। और आज सैकड़ों साल बाद जब हम इंसान बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, तब हम उन मगरमच्छ के मांस, खून और चमड़े के पीछे पड़े हुए हैं। और हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जो मगरमच्छ कभी जंगलों, नदियों और समुद्र में पाए जाते थे, आज उन मगरमच्छों को फार्म के अंदर बंद करके रखा जाता है। यकीनन इतनी सारी प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद भी जल्दी वो दिन भी आ जाएगा जब इंसानों की वजह से मगरमच्छ भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल है कि पहनने के इतने सारे विकल्प होने के बावजूद भी क्या हमें जीवों के चमड़े से बनी हुई चीजों को पहनना इतना ज्यादा जरूरी है? क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि शाकाहारी लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि वो शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते, लेकिन वही शाकाहारी लोग जानवरों के चमड़े से बने हुए जूते, जैकेट और चप्पल पहना करते हैं। शायद उनके पॉकेट में भी जानवरों के चमड़े से बना हुआ पर्स मिल जाए। सवाल यही है कि क्या हमारा शौक किसी जीव के जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।